नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। जिस बात का डर था वही हुआ। आखिरकार अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे तमाम नेताओं ने शंकराचार्य के आगे सिर झुका दिया है। वो शंकराचार्य जो लोग हिंदू राष्ट्र के संविधान के निर्माण में भूमिका निभा रहे हैं, जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो मनुस्मृति स्थापित करने की बात करते हैं, उन्हीं के कदमों में झुक गए हैं अमित शाह और योगी। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने भी हैरान किया है। इस समय आकाश आनंद की एक तस्वीर भी सामने आई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अमित शाह की ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अमित शाह जिससे आशीर्वाद ले रहे हैं, ये हैं पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद। और पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद से हाल ही में शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद ने भी मुलाकात की थी। याद है आपको? अगर नहीं तो इस खबर को आप देखिए। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर खुलकर सामने आए धर्माचार्य शांभवी पीठाधीश्वर। जब शांभवी पीठाधीश्वर ने शंकराचार्य निश्चलानंद से मुलाकात की थी तो ये कहा था कि शंकराचार्य ने हमें पूरा समर्थन किया है, जो हम हिंदू राष्ट्र का संविधान ला रहे हैं उसका पूरा इन्हें समर्थन मिल गया है। दोस्तों, जो महाकुंभ चल रहा है उसमें सनातन धर्म संसद भी बैठ रही है और वहाँ हिंदू राष्ट्र का संविधान भी तैयार हो रहा है। इसको लेकर मीडिया के लोग कवरेज भी कर रहे हैं। अब तो अखबारों में भी बड़ी बड़ी हेडलाइन छप रही है। इसको देखिए, यहाँ देखिए, बसंत पंचमी को आएगा हिंदू राष्ट्र का संविधान। हिंदू राष्ट्र का संविधान आ रहा है और इसे शंकराचार्य समर्थन कर रहे हैं। मतलब ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं, ये लोग बाबा साहेब को नहीं मानते हैं। तो सोचिए, जो लोग हिंदू राष्ट्र का संविधान बना रहे हैं उन्हें बाबा साहेब के संविधान से कितनी मोहब्बत होगी। सोच कर देखिए दोस्तों, अगर कोई मुसलमान या फिर कोई सिख ऐसा करता पाया गया होता कि वो मुस्लिम राष्ट्र का संविधान बना रहा है, वो सिख राष्ट्र का संविधान बना रहा है, तो क्या अमित शाह, योगी उसके सामने झुकते नहीं, उसे मिट्टी में मिला दिया जाता अब तक। और मिला दिया जाना चाहिए। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है, सिख राष्ट्र की बात करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनके सामने ये नेता नतमस्तक क्यों हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या अमित शाह, योगी के सहमति के बाद ये सब हो रहा है? क्योंकि अब ये पूरी दुनिया में खबर फैल गई है कि हिंदू राष्ट्र का संविधान बन रहा है और हिंदू राष्ट्र कुछ लोग बनाना चाहते हैं, उसका संविधान लाना चाह रहे हैं, मनुस्मृति से देश चलाने की कोशिश की जा रही है, जो आरक्षण है उसे ख़त्म किया जाएगा, इस तरह की एक साजिश चल रही है। और जो साजिश में शामिल हैं उन्हीं के सामने देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नतमस्तक हो रहे हैं। तो सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर संविधान विरोधी लोगों के सामने ये लोग क्यों झुक रहे हैं। और नहीं भूलना चाहिए, अमित शाह ने संसद में किस तरीके से अंबेडकर कहा था, याद है ना आपको? और इसलिए बहुत सारे प्रश्न भी इस समय खड़े हो रहे हैं। तो तमाम जो शंकराचार्य हैं वो एक सुर में कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र भारत बनेगा चाहे संविधान बदल दिया जाए। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का ये बयान कहा जा रहा है और इन्हीं के पैरों में देश के गृह मंत्री दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होंगे। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि संविधान विरोधी के सामने गृह मंत्री क्यों झुके? क्या संविधान से ऊपर है संविधान विरोधी ये आदमी? क्या ये पद की गरिमा को शोभा देता है? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, हमें तो लगा था कि जब लोगों को पता चलेगा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को पता चलेगा कि भाई इस तरह की साजिश हो रही है, कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कुछ लोग संविधान तैयार कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ तो सब मौन सहमति दिखाई जा रही है। दोस्तों, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक और तस्वीर देखिए, ये है अखिलेश यादव जी की तस्वीर। अखिलेश यादव जी भी ट्रोल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर इन्हें ट्रोल किया जा रहा है। यहाँ अखिलेश यादव शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के सामने प्रणाम कर रहे हैं, उनके चरणों में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये वही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद है जिनका हाल ही में एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है आरक्षण को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर,
ये क्या सोचते हैं। मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं कि कैसे इनकी सोच है, और अखिलेश यादव जब यहाँ गए तो क्या कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग कितने नाराज हैं। सबसे पहले आप शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का ये बयान सुनिए। अंबेडकर के संविधान की बात की जाती है। 78 साल में जो लोग अंबेडकर के पीछे थे उनका कितना उन्नयन हुआ ये बताइए। 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया था, 78 साल हो गया, वो आरक्षण कंटिन्यू है और उसके लिए जूझ रहे हैं उनके लोग कि ये ना खत्म किया जाए, ना खत्म किया जाए। आरक्षण इसलिए थोड़े दिया गया था कि आप जिंदगी भर के लिए पंगु होकर के आरक्षण की बैसाखी पे खड़े रहें। आरक्षण इसलिए दिया अंबेडकर साहब ने कि उसका लाभ लेकर के आप मुख्य समाज की मुख्य धारा में आ जाएं। आप कहाँ आ पाए? जो लोग अंबेडकर का नाम लेते हैं, हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं कि अंबेडकर की भावना का कितना उन्होंने ख्याल रखा। उन्होंने चाहा था, अंबेडकर ने नहीं चाहा था कि जिंदगी भर अगले 200 साल 1000 साल तक ये लोग आरक्षण खा। तो सुना आपने, ये हैं शंकराचार्य जो आरक्षण को लेकर क्या राय रखते हैं, हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या राय रखते हैं, ये आपने साफ तौर से सुना। और अखिलेश यादव इस समय ट्रोल हो गए हैं। सूरज बौद्ध ने क्या लिखा है देखिए। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के इसी आरक्षण विरोधी बयान से प्रसन्न होकर अखिलेश यादव उनके चरणों में लौटने गए थे। सपा के पीडीए की यही असलियत है। अखिलेश यादव उन महंतों के चरण चूमना कभी नहीं भूलते जो आरक्षण के विरोध में बक बक करते हैं। तो सोचना चाहिए अखिलेश जी को। अखिलेश जी को सोचना चाहिए कि वो किसके सामने गए हैं। और अखिलेश जी हालांकि कुंभ में भी डुबकी लगा रहे हैं। लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कुंभ में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे। अखिलेश यादव को इस समय सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन इस बीच आकाश आनंद की एक तस्वीर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ आकाश आनंद बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। इसको लेकर लोग लिख रहे हैं कि असली अंबेडकरवादी वर्सेस नकली अंबेडकरवादी। दलितों को सपा से सावधान रहना चाहिए, ये सपाई अंदर से जातिवादी मनुवादी होते हैं। इस तरह की चीज़ें भी सोशल मीडिया पर लिखी जा रही है। और जहां लोग शंकराचार्य के चरणों में लौट रहे हैं, जहां संविधान विरोधी लोगों के चरणों में गृह मंत्री लौट रहे हैं, तो वहीं पर आकाश आनंद की ये तस्वीर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही है। और लोग कह रहे हैं कि एक ही ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुसलमान नहीं करती है, जो मंदिर मस्जिद नहीं करती है, वो है बहुजन समाज पार्टी। आकाश आनंद चाहते तो वो भी जाकर महाकुंभ में डुबकी लगा सकते थे। वो भी कहते मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम आकाश आनंद है, मैं भी कुंभ में डुबकी लगाऊंगा, मेरा पाप धुल जाएगा। लेकिन ऐसा ना करके आकाश आनंद यहाँ पर बौद्ध धर्म के शरण में गए हैं। और याद करिए आकाश आनंद की जब शादी हुई थी तो कहा जा रहा है कि शादी भी बौद्ध धर्म के अनुसार हुई थी। ये मीडिया में भी आ चुका है। जहां इस समय धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति हो रही, हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो वहीं पर आकाश की ये तस्वीर वायरल है और इससे लोगों को सीखना चाहिए। अखिलेश यादव जिस तरीके से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के चरणों में है, जिस तरीके से गृह मंत्री मुख्यमंत्री शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के चरणों में हैं, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं वो बाबा साहेब के हितैषी नहीं हो सकते। उन्हें बाबा साहेब से नफरत है। बाबा साहेब की मूर्तियों को तोड़ा गया था पंजाब में, याद है ना आपको। और गोरखपुर में जिस तरीके से दलितों के साथ अत्याचार हुआ था, दलित मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा गया था, वहाँ पर किसी नेता ने दौरा नहीं किया। लेकिन कुंभ में लोग डुबकी लगाने जा रहे हैं। कुंभ में डुबकी लगाने से हमें ऐतराज़ नहीं है, लेकिन वहाँ भी जाओ जहाँ पर शोषित पीड़ित वंचित लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो इन तस्वीरों से आप असली अंबेडकरवादी नकली अंबेडकरवादी को साफ तौर से समझ सकते हैं। कौन है अंबेडकरवादी, कौन है संविधान विरोधी, इन तस्वीरों से आप साफ तौर से समझ सकते हैं। ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि भैया कौन है असली अंबेडकरवादी, कौन है संविधान हितैषी। और जो लोग हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं उनका सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि ये देश बाबा साहेब के संविधान से ही चलेगा। क्या लगता है, क्या बसंत पंचमी के दिन ये लोग हिंदू राष्ट्र का संविधान ला पाएंगे, देश के सामने रख पाएंगे? कहा जा रहा है कि फरवरी के महीने में हिंदू राष्ट्र का जो संविधान है उसे देश के सामने रखा जाएगा। बड़ा सवाल, क्या वाकई इनको गृह मंत्री मुख्यमंत्री का समर्थन है शंकराचार्यों के? जो लोग संविधान विरोधी बातें करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये भी बड़ा सवाल है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।